रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। पूरे खित्ते में बारूद की बू है, सियासी भूचाल आ चुका है और जंग का मैदान थर्रा रहा है। जहां बात होगी मुस्तफा खामेनेई पर ईरानी राष्ट्रपति का खुलासा, वही बात होगी रूस का जबरदस्त हमला, वही बात होगी अदन के पास समंदर में बड़ा धमाका, वही बात होगी इजराइल की मनमानी जारी। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर का, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन का बड़ा बयान, हमारे कमांडरों और वैज्ञानिकों की शहादत समझ से परे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का कहना है कि उन्हें हमारे नेताओं, कमांडरों और वैज्ञानिकों को मारे जाने के पीछे कोई तर्क समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं जितना भी सोच लूं मुझे कोई वजह नहीं मिलती कि उन्होंने हमारे रहबर, हमारे कमांडरों और हमारे मनोवैज्ञानिकों का कत्ल क्यों किया। मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों के पास तो अपना मकान तक नहीं था। ईरान के सदर मसूद पेजेश्किन ने एक बेहद अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जितना भी सोच लें, उन्हें कोई लॉजिकल रीजन नजर नहीं आता कि उनके रहबर, कमांडरों और वैज्ञानिकों का कत्ल क्यों किया गया। पेजेश्किन ने एक भावुक बात जोड़ते हुए कहा कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें से कई तो ऐसे थे जिनके अपने खुद के मकान नहीं थे। आखिर इस तबाही का क्या मकसद है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मुस्तफा खामेनेई पर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन का बयान। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने मुस्तफा खामेनेई के साथ अपने तालमेल और देश में जारी सियासी उठापटक पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, इस वक्त मुस्तफा खामेनेई से राब्ता करना बेहद मुश्किल है, लेकिन उनका वजूद हमारे लिए ताकत का बड़ा जरिया है, जिससे हम इस पूरे अमल को कायम रख पा रहे हैं। हालिया घटनाओं में उन्होंने जो पैगाम दिया उसमें साफ था कि बुनियादी तौर पर खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने फैसला लागू करने की इजाजत दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इख्तलाफ चाहते हैं, उन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए मुद्दे को तूल देने और दरार बढ़ाने की कोशिश की। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। काउंसिल की रिपोर्ट में जब उन्हें बताया गया कि अगर 3/4 वोट मिले तो वो फैसला मान लेंगे, जबकि फैसले को 12-13 वोट मिले और उन्होंने उसे कबूल किया। एक्सपर्ट्स की राय तस्लीम करने के उनके इस कदम को कुछ लोग झूठे और गैर इरादतन दावा का जरिया कर रहे थे। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अंसारुल्लाह का बड़ा दावा है। दोस्तों, अदन की खाड़ी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अंसारुल्लाह ग्रुप ने यह दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के तेल टैंकर डेजी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अंसारुल्लाह के मुताबिक इस हमले के बाद टैंकर को अपना सफर बीच में ही रोककर वापस लौटना पड़ा। इस हमले के बाद लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री रास्ते पर तनाव एक बार फिर बेहद बढ़ गया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, रूस का जबरदस्त हमला, एक साथ कई इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे गए गोले। दोस्तों, रूस ने तयशुदा ठिकानों पर एक साथ कई घातक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से भयानक हमला कर दिया है। जराये के मुताबिक इन मिसाइल हमलों का मकसद अहम फौजी और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना था। इस अचानक हुए हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जंग के मैदान से इस वक्त की रूस ने एक साथ कई
बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके कीव को हिला दिया, जिसकी गूंज खास तौर पर वॉशिंगटन में सुनाई दी है, जहां एक तरफ पूरा नाटो मुल्क एक साथ खड़ा हुआ है रशिया के खिलाफ और रशिया लगातार बड़े हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अदन के पास समंदर में बड़ा धमाका। दोस्तों, यमन में अदन के दक्षिण पूर्व में लगभग 95 समुद्री मील की दूरी पर एक तेल टैंकर के बेहद करीब एक जबरदस्त धमाका हुआ है। टैंकर के अमले ने इस बड़े विस्फोट की इत्तला दी है। शुरुआती खबरों के मुताबिक जहाज को सीधा निशाना नुकसान पहुंचाने से बच गया और अमला पूरी तरह महफूज बताया जा रहा है, लेकिन इलाके में खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान और ओमान के बीच बड़ा मुआहदा। दोस्तों, ईरान की वजारत खारजा ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अहम मुआहदा हो गया है। समंदर के इस बेहद खास रास्ते के खुलने से अब दुनिया भर में समुद्री तिजारत और तेल की सप्लाई में बड़ी सहूलियत मिलने वाले की उम्मीद है। ग्लोबल ट्रेड और तेल बाजार के लिए इस वक्त ये बड़ी राहत की खबर है। ईरान की वजारत खारजा के ऐलान के बाद ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने पर बड़ा मुआहदा हुआ। दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद अहम माना जाता है। इस फैसले से अब ग्लोबल ट्रेड को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा फैसला। दोस्तों, अमेरिका के महकमा खजाना ने ईरान से जुड़ी पाबंदियों को हटाने का बड़ा ऐलान किया है। इस अहम फैसले के बाद दोनों मुल्कों के बीच जारी तल्खी कम होने और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर तिजारती सहूलियतें बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इस वक्त ये एक बड़ी खबर है। अमेरिकी खजाना वजारत यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों मुल्कों के बीच बरसों से चल रहे तनाव में थोड़ी हद तक कमी आ सकती है। अब ये बीच में कदम उठाने का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहा है कि वो कोई शर्त ईरान की नहीं मानेगा, पर खुद सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, रूस ने रात भर चले अपने भीषण हमलों में कीव के पास मौजूद ब्रोवरिन इलाके को निशाना बनाया। इस जबरदस्त हमले के बाद यूक्रेन के तमाम बड़े गोदाम या तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इन गोदामों में भारी तादाद में रसद और सामान का जखीरा मौजूद था, जिससे यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन जंग से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। कीव के पास ब्रोवरिन इलाके में रूस ने रात भर तबाही मचाई। रूसी हमलों में यूक्रेन सभी बड़े और अहम गोदाम या तो पूरी तरह जमींदोज हो गए या फिर भारी नुकसान का शिकार हुए। इस जबरदस्त तबाही के बाद यूक्रेन की सप्लाई लाइन और रसद व्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, अदन की खाड़ी में भारतीय जहाज पर हमला। दोस्तों, यूके एमटीओ ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक यमन के अलमुखा से लगभग 9 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक भारतीय परचम वाले जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला एक यूएसवी यानी ड्रोन बोट के जरिए किया गया है। एजेंसी इलाके में मौजूद सभी जहाजों को पूरी होशियारी और एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ी खबर है। यमन के अलमुखा के करीब भारतीय परचम वाले एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ और इसकी जानकारी दी यूके एमटीओ ने। अब आप ये सोचिए कि लगातार जो ये सोचा जा रहा था कि भैया ये हमारे देश को कुछ नहीं करेगा, पर यह जंग की आज धीरे धीरे सभी मुल्कों की तरफ बढ़ रही है, जिसके आने वाले नतीजे कितने घातक होंगे शायद इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ट्रंप और अरब मुल्कों की पीस कमेटी को ठेंगा दिखा रहा है इसराइल।
दोस्तों, ट्रंप और अरब मुल्कों के अरबों डॉलर वाले बोर्ड ऑफ पीस की तमाम कोशिशों और कागजी दावों को ताक पर रखते हुए इजराइल गजा में लगातार तबाही मचा रहा है। शांति समझौतों और पुनर्निर्माण की तमाम बातों को दरकिनार कर इजराइल फौज गजा में पूरी रिहाइश इमारत को धमाकों से उड़ा रही है। एक तरफ पीस कमेटी गजा को दोबारा बसाने का राग अलाप रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि बचे कुचे मकानों और बुनियादी ढांचों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान भी है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया। किसी देश के सदर के बजाय एक गिरोह के सरगना की तरह बात करते हुए दिखाई दिया। माजरा सीधा सा है, जीत उसी की होती है जिसका माल पर कब्जा हो। सही कहा ना। हम वेनेजुएला से भारी तादाद में तेल जब्त कर रहे हैं, अरबों बैरल तेल, और जीत का इनाम हमेशा जीतने वाले का ही होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद गुंडों वाला बयान सामने आ रहा है, और यह गुंडा भी कहना जरूरी नहीं है। ये एक सड़क छाप लोफर जो होते हैं वो शायद अमेरिका को बदकिस्मती से राष्ट्रपति के तौर पर मिल गया है, जो हर जगह अपनी हफ्ता वसूली के लिए पहुंच जाता है। चलो मेरा हफ्ता निकालो वरना तुम पर हमला कर दूंगा, अपने गुंडों को लेकर के आऊंगा। और यही हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने साफ किया है कि क्षेत्रीय मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच बने आपसी तालमेल पर रजामंदी दे दी है। इस मुआहदे के तहत पुराने उत्तरी और दक्षिणी रास्तों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। व्यापारिक जहाजों की आवाजाही अब ईरान की प्रादेशिक सीमा से होकर गुजरेगी। यह नया इंतजाम 2 से 4 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए लागू रह सकता है, जो तस्वीरें लोगों के सामने है। ये थी दोस्तों आज की मिडल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।